हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम आपको NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर AB इज डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2-3 एंड B इज इतना दिया हुआ। आपको ए का कोऑर्डिनेट निकालना है जिसमें से सेंटर इज 2-3 सेंटर दिया हुआ है एंड B का वैल्यू दिया हुआ। मतलब आपको जो यहाँ पर लिख देंगे लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए बी एक्स और वाई, मतलब आपको ये इसका वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पर इस तरह से अगर सर्कल है यहाँ पर जो दिया हुआ है उसमें से देखिए ये सेंटर होता है, सेंटर से पास करता है उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। जिसमें से ए का वैल्यू आपका नहीं दिया हुआ है, मतलब आपका ये वैल्यू जो है ना वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बी का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू है 1 और 4 और जो सेंटर का वैल्यू जो मान लीजिए इसको वो है वो आपका दिया हुआ है 2-3 दिया हुआ। ठीक है, आपका हुज सेंटर इज 2-3 दिया हुआ है। तो आपका एक ए का कोऑर्डिनेट निकालना है। जैसे मान लीजिए इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट फार्मूला में क्या होता है, यहाँ पर मिड पॉइंट लिखेंगे ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओ जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। ठीक है, तो हम लोग ये इसका निकालते हैं। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एक्स का वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो निकालते हैं x1 + x2/2 और y इक्वल टू होता है y1 + y2/2। जिसमें से देखिए ये जो होता है बीच में वो x होता है, ये y होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जब मिड पॉइंट फार्मूला जब यूज करते हैं तो इसी का वैल्यू निकालते हैं, x का वैल्यू और y का वैल्यू। लेकिन यहाँ पर पहले से ही जो सेंटर का वैल्यू दिया हुआ है 2-3, तो आपको क्या निकालना है, x1 और इसमें से y1 निकालना है, तब ए का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग ए का कोऑर्डिनेट को x1 और y1 को y1 माने हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ x की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। x1 का वैल्यू x1 हो जाएगा प्लस x2 का वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो x2 का वैल्यू 1 है, y2 हो जाएगा। y का जगह पर हम लोग -3 लगाएंगे क्योंकि y का वैल्यू -3 है, इक्वल टू y1 का वैल्यू y1 है प्लस y2 का वैल्यू 4 है बाई 2। यहाँ पर इससे इसको क्रॉस करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर 1 है, नीचे में यहाँ 1 है, तो x1 और प्लस हो जाएगा 1 1 जा 1 इक्वल टू 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 2 जा 6, यहाँ पर y1 को 1 से करेंगे तो y1 हो जाएगा प्लस 4 1 जा 4 इक्वल टू 3 2 जा 6 -6 हो जाएगा। x1 इक्वल टू हो जाएगा 4, ये प्लस इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा x1 का वैल्यू। y1 इक्वल टू हो जाएगा -6 प्लस 4 इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो y1 का वैल्यू हो जाएगा -+ प्लस -10 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकालना है। तो आपका ए का कोऑर्डिनेट ही निकालना था, तो 3 और -10 निकल गया ए का कोऑर्डिनेट, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से मिड पॉइंट फार्मूला बहुत ईजी है, इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, इसमें आपको सेक्शन फार्मूला का यूज नहीं करना है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।